प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके बीच में एक नए विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। तो आज का विषय है सुबह का शक्तिशाली प्रार्थना, मॉर्निंग पावरफुल प्रेयर, जिससे आप अपनी दिन की शुरुआत करें। इस प्रार्थना के द्वारा आपका पूरा दिन परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा मिलने पाएगी। आज जो मैं आपसे 5 ऐसे मुख्य वचन बताऊंगा जिसे मैंने पवित्र बाइबल से लिया है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं वो 5 वचन। पहला वचन भजन संहिता 143 का 8। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलाता है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। तो यहाँ जो दाऊद है, जो भजन करता दाऊद है, जो परमेश्वर का एक भक्त है, वो अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मैंने हमेशा हमेशा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर रखा है, इसलिए मैं किस रास्ते जाऊँ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे अनादि पर ब्रह्म, हे सनातन ईश्वर, आप मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे आज किस रास्ता पे चलना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना मन सिर्फ तेरे आपकी ऊपर लगाया है। मैं यहाँ लिखता है कि दाऊद ने अपना मन सिर्फ परमेश्वर में लगाया है। दाऊद ने अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे किया है, इसलिए वो परमेश्वर से मांग रहा है कि आज का दिन मैं क्या करूं, किस रास्ते जाऊं, इसके लिए मार्गदर्शक बने। तो दोस्तों, इस वचन से हम यही सीखते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और जिस रास्ता पे परमेश्वर चलाना चाहते हैं उस रास्ता को प्रार्थना में उनसे मांगना चाहिए ताकि वो रास्ता स्पष्ट हो सके। आइए दोस्तों, अब दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता 59 का 16। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। यहाँ भी दाऊद जो भजन लिखने वाला व्यक्ति है, जो एक परमेश्वर का भक्त है, जो एक संत है, वह इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरे सामर्थ का गीत गाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी परमेश्वर का सामर्थ उसने अपने जीवन में देखा, उसको याद कर उस महान परमेश्वर, उस शक्तिशाली सर्वसामर्थी परमेश्वर का यश और भक्ति करना चाहता है। और वो कहता है, मैं भोर में उठकर तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले हम सबको उस महान परमेश्वर, उस अनादि पर ब्रह्म की जय जयकार करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही सबसे ऊंचा स्थान है और हर संकट के समय परमेश्वर है जिसके चरण में हम जाते हैं। दोस्तों, अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं और तीसरा वचन लिखा है भजन संहिता के 118 अध्याय का 24 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखता है, आज वह यह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। यहाँ भजनकर्ता लिखा है कि आज के दिन को स्वयं परमेश्वर ने बनाया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत मौज कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, हर दिन जो बनाने वाला दिन है, हर दिन को रचने वाला, सृष्टि करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए हर मनुष्य को हर दिन परमेश्वर का जय जयकार कर मन से आनंदित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हर दिन, चाहे वो सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, रवि हो, हर दिन को रचने वाला, हर दिन को बनाने वाला
वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। इसलिए हर दिन हम मनुष्यों को आनंदित और मगन रहना चाहिए। आइए दोस्तों, अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन में इस प्रकार से लिखता है, भजन संहिता 150 अध्याय का 6 पद में, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। यहाँ फिर से एक बार दाऊद जो भजन करता है, जो परमेश्वर का दास है, जो संत है, वो लिखता है कि इस सृष्टि में चाहे कोई भी प्राणी हो, जितने भी मनुष्य हो, सबको चाहिए कि केवल उस महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस अनंत ईश्वर, वो अनादि पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करे और उसे छोड़कर किसी और की स्तुति ना करे। इसलिए दोस्तों, हम सबको केवल उस ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए जिसने सारी सृष्टि की रचना की। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आखिरी पद की ओर बढ़ते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वह लिखा है आइजाया की पुस्तक, हिंदी में यसाया की पुस्तक 30 अध्याय का 21 पद है। और यहाँ इस प्रकार से मूसा लिखता है। मूसा जो है वो भी एक परमेश्वर का भक्त है। वो लिखता है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो मूसा जो एक परमेश्वर का भक्त है, वह यहाँ पर लिखता है कि जब भी रास्ता समझ ना आए, जब ये ना लगे जीवन अंधकार में लगने लगे, और अगर तुम परमेश्वर का भक्ति करते हो, अगर परमपिता परमेश्वर का भक्त बनते हो, तो जब भी जीवन अंधकार में लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि मैं जिंदगी के इस पड़ाव में आकर किस ओर जाऊं, दायां जाऊं बायां जाऊं, तब आपको परमेश्वर का आवाज़ आपके कानों में सुनाई देगा और वो बताएगा कि आपके लिए सही मार्ग कौन सा है। और तब तुम उस आवाज़ को सुनकर समझकर उस मार्ग पर जब चलोगे, तो परमेश्वर निश्चित ही आपको आशीष करेगा। तो दोस्तों, आज का वचन यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि ये 5 बातें आप सीखकर अपने जीवन को उस महान परमेश्वर पिता के निकट लेकर जा पाएंगे, उनकी भक्ति में दिन को बिता पाएंगे, ताकि आप भी परमेश्वर का आशीष पाने पाएं। तो आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, हे अनादि परब्रह्म, हे सनातन ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन को भी आपने ही बनाया है, आपने ही सृष्टि किया है। हे परमेश्वर पिता, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका ही गुणगान गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आपने आज के दिन को मगन किया है। आज के आपके इस बनाए हुए दिन में मैं आनंदित रहूँगा परमेश्वर। प्रभु जी, जब मैं आपके सृष्टि को देखता हूँ तो परमेश्वर आनंदित हो जाता हूँ, मगन हो जाता हूँ, शांति का अनुभव करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं और आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, आप उन सब के ऊपर परमेश्वर अपना आशीष को दीजिए। आज के दिन में उनके घर में सुकून और शांति और प्रेम को उतारिए परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अंधकार में है, परमेश्वर आपने स्वयं मार्गदर्शक होकर मेरे जीवन के सही रास्ते का अगुवाई किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे और भी लोग हैं परमेश्वर, जो अपने जीवन को अंधकार में समझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी कि वो किधर जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन का सही रास्ता को स्पष्ट कीजिए, जिस पे वो चलकर परमेश्वर आपके आशीष में बढ़ने पाएँ, आपके प्रेम में बढ़ने पाएँ, आपके कृपा को वो पा सके। हे परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, और जितने लोग आज प्रार्थना को सुने हैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन सब के ऊपर आशीष करें, उन सब के ऊपर अपनी कृपा दें, उन सब के ऊपर शांति दें परमेश्वर। इज्जत महिमा सब कुछ आपको समर्पित है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।